आलमी रहनुमाओं और उनकी बेगमात के लाखों डॉलर्स के कपड़ों की कीमत कौन अदा करता है? बैनुल अक़वामी कवानीन में सदर के लिए अलाउंसेस हैं तो क्या खातून अव्वल के लिए भी है? पाकिस्तान में क्या कवानीन राइज हैं, दूसरे ममालिक में क्या होता है? आलमी रहनुमा और उनकी शरीके हयात क्या सरकारी तहाइफ और अतियात इस्तेमाल कर सकते हैं? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत मुतअद्दिद हुक्मरानों को सरकारी दफ्तर में रहते हुए अपने और अपने ख़ानदान के अफराद के लिए तहाइफ कबूल करने और उनकी औने पौने कीमत अदा करके इन्हें अरबों में सेल करने की वजह से मुकदमात का सामना करना पड़ा है। इमरान खान पर तो सरकारी तोशा खाना से तहाइफ ले जाने पर एक के बाद दूसरा रेफरेंस भी कायम कर दिया गया है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सादिक और अमीन होने का नारा लगाकर अवाम को दरअसल बेवकूफ़ बनाया है। इमरान खान तोशा खाना से तहाइफ को कम तरीन कीमत पर ख़रीदते रहे और फिर इन्हें कई गुना ज़्यादा कीमत पर ना सिर्फ फ़रोख्त किया बल्कि आलमी सतह पर दोस्त ममालिक के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती के भी मुर्तकिब हुए। मगर यहाँ ये सवाल भी उठता है कि जब किसी मुल्क का सदर या वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर होते हैं तो उनके लिए और उनकी बेगमात के लिए अपने लिबास का ख़ास ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है, जो कि हर एक को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या इन बेगमात के ड्रेसेस हुकूमत मुहैया करती है या फिर ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया जाता है जिससे इस मसले का हल निकल सके? दुनिया के हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, चाहे अमेरिका के सदर की बेगम यानी खातून अव्वल हो या 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने वाले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया का तर्ज अमल। दुनिया भर में सरकारी हैसियत में रहते हुए तहाइफ वसूल करने पर बहस रहती है। आलमी रहनुमा और उनकी शरीकी हयात क्या सरकारी तहाइफ और अतियात इस्तेमाल कर सकते हैं? इस हवाले से कहा जाता है कि हाल ही में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी अहलिया के लिए दिए गए कपड़ों की अतियात का जिक्र न करके बेईमानी की है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर और उनकी अहलिया विक्टोरिया ने लिबास के अतियात को कबूल किया ताकि वो बरतानिया की नुमाइंदगी करने के लिए अपने बेहतरीन अंदाज में नज़र आएँ। अतियात के बारे में पूछे जाने पर ख़ारजा सेक्रेटरी का कहना था कि दीगर ममालिक के पास अपने लीडरों के लिबास के लिए टैक्स दहिंदगान की माली एआनत से भरपूर बजट मौजूद होते हैं, जबकि बरतानिया में ऐसा नहीं है। डेविड लेमी इन रिपोर्ट्स का जवाब दे रहे थे कि सर केयर ने लेबर पार्टी के डोनर लॉर्ड वहीद अली की तरफ से अपनी अहलिया के लिए खरीदे गए कपड़ों के मुतल्लिक ऐलान करने में नाकामी की वजह से बज़ाहिर पार्लिमानी कवानीन को तोड़ा है। उनका कहना था कि अमरीकी सदूर और खातून अव्वल के पास इस काम के लिए बहुत बड़ा बजट होता है और ये टैक्स दहिंदगान की जानिब से दिए जाते हैं ताकि वो अमरीकी अवाम की जानिब से बेहतरीन लिबास में नज़र आएँ। मगर दर हकीकत अमरीकी खातून अव्वल की भी लिबास के मखसूस बजट तक रसाई नहीं है और बहुत से लोगों ने वाइट हाउस में फैशनेबल रहने की कीमत पर मायूसी का इजहार भी किया है। कुछ ममालिक में टैक्स दहिंदगान अपने रहनुमाओं के रहने के अखराजात में भी हिस्सा डालते हैं और उसमें इनके मलबूसात भी शामिल हो सकते हैं। अमरीकी सदूर के अखराजात का बजट तकरीबन 50,000 अमरीकी डॉलर है, जिसका वो कपड़े और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी तनख्वाह सालाना 4 लाख अमरीकी डॉलर है। लेकिन अमरीकी सदर की शरीके हयात, जिन्हें तारीखी तौर पर खातून अव्वल कहा जाता है, उनके लिए सालाना तनख्वाह या मुकर्ररा अखराजात का बजट नहीं होता, अगरचे इनके पास अमला और दफ्तर होता है। ऐसे में अमरीकी खातून अव्वल के फैशन पर लोगों की नज़रें रहती हैं और उन्हें ये जानने की ख्वाहिश होती है कि आखिर इनके महंगे तरीन लिबास के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। काबिल ज़िक्र मिसालों में मेलानिया ट्रम्प की ज़ारा जैकेट थी, जिस पर आई रियली डोंट केयर डू यू, यानी मुझे ज़रा भी परवाह नहीं, क्या आपको है, लिखा हुआ था और उसे उन्होंने उस वक्त ज़ेब-ए-तन किया था जब वो तारिकीन वतन के हरासती मरकज़ के दौरे पर थी। इसी तरह साबिक चीनी सदर हो जिनताओ से मुलाकात के दौरान मिशेल ओबामा ने जो सुर्ख रंग का अलेक्जेंडर मैकक्यूबन का लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा था, उसने भी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की थी। कुछ खातून अव्वल का कहना है कि आमतौर पर इनसे तवक्को की जाती है कि वो अपने कपड़ों की अदायगी खुद करेंगी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अहलिया लारा बुश ने 2010 में बताया कि वो डिज़ाइनर लिबास की बड़ी तादाद से हैरान रह गई,
क्योंकि इनसे तवक्को की जा रही थी कि वो खातून अव्वल के तौर पर फैशनेबल नजर आने के लिए उन्हें खरीदें। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में उनके लिए पहले साल के बाद इनके कपड़ों के हवाले से बात करते हुए इनके अकाउंटेंट ने जॉर्ज से कहा कि सदर बनने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, यानी कि उनके कपड़ों पर बात की गई थी। मिशेल ओबामा की प्रेस सेक्रेटरी जोवाना रोल्शम का 2014 में कहना था कि मिसेस ओबामा अपने लिबास की खुद अदायगी करती हैं, लेकिन अमरीकी खातून अव्वल भी हुकूमत के जानिब से तोहफे के तौर पर कपड़े कबूल कर सकती हैं। कुछ डिज़ाइनर्स इस तशहीर का खैर मकदम करते हैं जो उन्हें खातून अव्वल की जानिब से इनके लिबास ज़ेब-ए-तन करने के लिए उन्हें मिलती है। डिज़ाइनर मलबूसात की कीमतों के टैग आसानी से दसियों हज़ार तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस के निस्बतन कम अमीर अफराद के लिए स्टार डिज़ाइनर्स की जानिब से पहनने के लिए दिए गए एहतियाती वाहिद रास्ता होते हैं, वो भी ऐसे मुल्क में जो दुनिया में सुपर पावर कहलाता है। वहाँ खातून अव्वल अपने लिबास के लिए खुद अदायगी करती है या फिर अतिया किए गए कपड़े पहनकर बाद में वापस कर दिए जाते हैं। मिसेस रोल्शम का कहना था कि अवामी या तारीखी अहमियत की सरकारी तकरीबात या सरकारी दौरे के लिए खातून अव्वल के कपड़े किसी डिज़ाइनर के जरिए तोहफे के तौर पर दिए जा सकते हैं और अमरीकी हुकूमत की जानिब से कबूल भी किए जा सकते हैं। स्मिथसोनियन म्यूजियम में इस वक्त मौजूद खातून अव्वल जिल बाइडन के इस लिबास को भी फहरिस्त में शामिल किया गया है, जो उन्होंने 2021 की एक इफ्तिताही तकरीब में पहना था। इस तकरीब में इनके शोहर जो बाइडन भी थे। डिज़ाइनर अलेक्जेंड्रा ओनेल ने जिल बाइडन के एजाज़ में इस तकरीब का एहतमाम किया था, जिससे ये पता चलता है कि ये लिबास उन्हें डिज़ाइनर की तरफ से मिला था। इसके बरक्स इनके पेशरो मेलानिया ट्रंप को इफ्तिताही तकरीब का लिबास इनके शोहर जो अमरीकी तारीख में अमीर तरीन सदर हैं की तरफ से तोहफे में मिला था, जिसे खुद हैवी पेयर ने डिज़ाइन किया था। इसकी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने इसके लिए पैसे दिए थे। बरतानिया में साबिक वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन की अहलिया सारा ब्राउन ने डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हुए लिबास समेत दीगर तोहफ़े कबूल करने में दरपेश मुश्किलात के बारे में बताया। उनका कहना था कि यहाँ डिज़ाइनर्स और रिटेलर्स की कोई कमी नहीं जो आपको मुफ्त कपड़ों की पेशकश करते हैं, तहम बहुत सारे असूल हैं कि अरकान पार्लियामेंट और शरीक हयात मुफ्त तोहफ़े के मामले में उनका क्या तर्ज अमल होगा। अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को हासिल करने से मुतल्लिक इखलाकी पहलू वाली बात को एक तरफ रखें। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के वुज़रा और उन्होंने एक ऐसा हल निकाला जो सबके लिए काबिल कबूल था। जिस लिबास को भी वो अपने पास रखना चाहती थी तो वो उसे ख़रीद सकती थी। ऐसे कपड़ों या जेवरात के लिए रिटेल की कीमत के तकरीबन 10% अदायगी करके वो उन्हें तोहफ़े को किराए पर ले सकती थी और फिर इन्हें लौटा देती। दुनिया के दीगर रहनुमाओं की शरीकी हयात आम तौर पर अपने तर्ज इंतखाब के लिए एहतियात पर इन्हसार करते दिखाई देते हैं। फ्रांस की ब्रेक्जिट मैक्रोन के पास कपड़ों के लिए सरकारी बजट नहीं है और ख्याल किया जाता है कि उन्हें पेरिस के आला फैशन हाउसेज जैसे लुइस वुइटन भी कपड़े तोहफे में देते हैं। इनका दफ्तर इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि उन्हें कौन से कपड़े अतिया किए गए हैं और कौन से इनके अपने हैं, लेकिन इनके शोहर सदर इमैनुएल मैक्रोन का उनके अपने फजूल खर्ची पर तनकीद का निशाना बनाया गया। एक अखबार ने इंकशाफ किया था कि इनके दफ्तर ने पेरिस से ब्राज़ील जाने वाली परवाज़ में सिर्फ अपने 2 सूट ले जाने के लिए तकरीबन 4000 यूरो की लागत से बिजनेस क्लास की सीट बुक करवाई थी। जर्मनी में वुज़रा को 2023 के पहले 6 महीनों में हेयर ड्रेसर्स, मेकअप आर्टिस्टों और फोटोग्राफरों पर 4,50,000 यूरो खर्च करने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। हालांकि ऐसा लगता है कि लिबास के लिए कोई मखसूस फंड नहीं है, मगर यही सूरत हाल अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो वज़ीर आज़म और वुज़रा की तनख्वाहों के अलावा इनके अलाउंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें एक सुई भी अपने पैसों से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए भी वो वफाक से फ़ंड लेकर खर्च करते हैं और ये ऐसा मुल्क है जो कर्ज़ों के बोझ तले दबकर इतना ख़त्म हो चुका है कि इसकी मईशत डूब चुकी है। लोग कम तनख्वाहों और ज़्यादा अखराजात और बिल्स की वजह से ख़ुद को मारने को तरजीह दे रहे हैं। हमारे हुक्मरान हैं कि इनकी अय्याशियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। सालाना 35 अरब रुपए हमारी पार्लियामेंट का खर्चा है। सिर्फ 250 वुज़रा के खाने पीने, वहाँ के अमले और बिजली बिल्स का, जो कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान के हुक्मरानों के आगे सवाल या निशान बना खड़ा है कि हम कहाँ खड़े हैं और अपनी आवाम के साथ
کیا کر رہے ہیں۔